ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। 2.5 साल झक मरा रहे थे क्या? समझते हो झक मराना क्या कहते हैं? भाई 2.5 साल क्या कर रहे थे? हम तो कह रहे हैं ना, जो भी भर्तियों में गड़बड़ी है उनको पकड़ो, जेल में दो, भर्तियां निरस्त करो, प्रमाण पत्र फाड़ो, डिग्रियां फाड़ो, जो तुमको करना हो करो, जो कानून सम्मत है वो करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 2.5 साल क्या कर रहे थे, इसी मुख्यमंत्री ने कहा था और इसी सरकार ने डीबी में अपील की थी। उस अपील को खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, तो जो भेजा वो भी प्राइवेट से इन्होंने ही भेजा था। और अब चूंकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, देखो मैं तो कह रहा हूं कि बेईमानी हुई है, उसकी पूरी जांच करके तय तक जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिंदगी में वो दोबारा नहीं करे, इस तरह का जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बट ईमानदार व्यक्ति भी बच गया तो उसकी नौकरी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसने कितना मेहनत करके, खून पसीना एक करके अगर उसने कोई काम किया है और उसने अपनी योग्यता से अगर नौकरी हासिल की है तो उस नौकरी को बचाना सरकार की ड्यूटी में आता है। जो नहीं बचा पाई, क्योंकि यहां निर्णय लेने की क्षमता मुख्यमंत्री जी में, सरकार में नहीं है, ऊपर से पर्चियां आती हैं, ऊपर कभी राठौड़ साहब कोई पर्ची पकड़ाते हैं तो ठंडी पड़ जाती है, फिर के बिश्नोई जी दूसरी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर जोगाराम जी चौथी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर कोई 5वां आदमी किरोड़ी जी देता है तो फिर तेज हो जाती है, फिर अरुण चतुर्वेदी जी देते हैं तो फिर ठंडी हो जाती है। तो ये भाई साहब ये खेला मत करो, आपको जो करना है फैसला लो, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके साथ में न्याय करना भी सरकार की ड्यूटी में आता है और बेईमानों को पकड़ना भी उसके ड्यूटी में आता है।